सभी दर्शकों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज माननीय श्री रमेश भंगी जी के साथ हमारा यह पांचवा कार्यक्रम है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं हम्म। वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने सर को बताया नहीं कि विषय क्या है। मैं चाहता हूं कि उनके अर्ध चेतन से, उनके अनकॉन्शियस से जो जवाब निकलेंगे, और जी। जैसे फ्री थॉट होता है उस हिसाब से निकलेंगे, तो वो जवाब ज़्यादा बेहतर होंगे। तो मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से शुरू करता हूँ आज का कार्यक्रम, जो कि भारत में राजनीतिक सिद्धांतों, या कहें कि गायब। राजनीति सिद्धांतों के पतन के ऊपर है। आज हम दिल्ली में देख रहे हैं, और पहले भी देखा है, पिछले 11 साल से हम देख रहे हैं, और निरंतर ये हो रहा है कि जैसे मान लो सरकार ने एक दुकान लगा रखी है और लोग सिर्फ वस्तुओं के लिए, सेवाओं के लिए सरकार को पास जा रहे हैं। हम सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की बात करते हैं, पूरे सिद्धांतों के ऊपर चलने वाली पार्टी। मैं ये नहीं कह रहा कि वे नहीं चले, आवाज बिल्कुल, गायब है, आवाज। बिल्कुल सिद्धांतों के ऊपर वे चले। और आ रही है आवाज आपको? हाँ, अब आई है, बीच बीच में गायब हो हाँ। जाती है। तो बिल्कुल सिद्धांतों के ऊपर वे चले। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उनके पास तो सिद्धांतों की कोई कमी नहीं है। स्वदेशी का सिद्धांत कांग्रेस का उन्होंने पकड़ा, हिंदुत्व का, हिंदू महासभा के सिद्धांत उन्होंने पकड़े। ईसाई लोग क्यों चीजें देते हैं और अपने धर्म में कन्वर्जन करवाते हैं, अपने धर्म में शामिल करवाते हैं चीजें देकर, ये उन्होंने एक सिद्धांत पकड़ा। और फिर आम आदमी पार्टी, जिसका प्रमुख सिद्धांत था भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक जंग, जिसका प्रमुख सिद्धांत था कि गरीबों के लिए सिर्फ सुविधाएं नहीं देनी, बल्कि मूलभूत परिवर्तन कर रहे हैं। अब ये तीनों ही पार्टी, इनकी आज स्थिति ये हो गई है कि ये तीनों ही अपने सिद्धांतों पर कोई भी बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने बहुत अध्ययन किया है, कि राजनीति में और लोगों के लिए सिद्धांत की ज्यादा जरूरत है या जरूरत होगी? इस पर क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, एक दिन मैंने शायद पहले भी कहा था कि राजनीति जो है वो समाज का स्टीयरिंग व्हील होती है। स्टीयरिंग व्हील का मतलब है जिधर राजनीति जाएगी समाज उधर ही जाएगा। जिस भी पार्टी सरकार आ जाती है, आवाज लोगों आपकी, का जो विचार है। थोड़ी आवाज साफ नहीं आ रही है, कर सकते हो उसे साफ? आवाज साफ नहीं। आवाज आवाज की प्रॉब्लम है आज, जो है ना। आपकी आवाज, आपने बीच बीच में क्या कहा, कुछ सुनाई नहीं पड़ा बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, कुछ। अभी आवाज साफ है? हाँ, हाँ, हाँ। तो नहीं, प्रश्न तो सुन लिया है। तो राजनीति जो है ना तो शायद हमारा संपर्क टूट गया रमेश जी से। मैं दोबारा उनसे प्रयास करता हूँ संपर्क करने का। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस आई थी, तो हम इसी पे सर शुरू करते हाँ हैं कि राजनीति में जी। जो सिद्धांतों की कमी नजर आ रही है, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, निश्चित रूप से राजनीति में देखिए, विचारधारा का होना, सिद्धांतों का होना तो बहुत अनिवार्य है। अभी जो हम वर्तमान सत्ता जो है, उसके सिद्धांत कुछ है जिन पे वो चल रही है। उन सिद्धांतों की वजह से ही समाज में इतना जो बिखराव, बड़ी समस्याएं जो पैदा हो रही है, जो हम देख रहे हैं, उसी उनके सिद्धांत जो वो अपने सिद्धांतों पे चल रहे हैं। तो सिद्धांतों का होना जरूरी है। और देखिए, उनके सिद्धांत जो है, उनके सिद्धांत में व्यक्ति कहीं नहीं है। हमारा संविधान तो कहता वी द नहीं, आप, पीपल। मैं आपसे ये कहता हूँ, आपने उनके सिद्धांत की बात करी, थोड़ा दर्शकों को स्पष्ट करें कि किनके सिद्धांत की जी, बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप उच्च वर्गीय हिंदुओं की बात कर रहे हैं, या उन पार्टियों की जी, बात जी। कर रहे हैं? पार्टी की बात कर रहे हैं या उच्च वर्गीय हिंदुओं की? नहीं, देखिए, राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ। उच्च वर्गीय हिंदू तो वो तो समाज है। ठीक है। पार्टी जो है, जो बीजेपी, बीजेपी पार्टियों के पार्टी जो वर्तमान। पार्टियों के आपको लगता है सिद्धांत कहीं नहीं है?
तो ये तो सारी पार्टियां सिद्धांतों के ऊपर है, खड़ी हुई है। नहीं, लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो तो अपने सिद्धांतों पे चल रही है ना भाई। नहीं, वो भी तो कह उस रहे हैं ना, उस वो नहीं, उनका भी मैनिफेस्टो है ना, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, आप ये लीजिए, हम हम्म, 5 किलो की जगह 7 किलो राशन कर देंगे, ये योजना ले आएंगे, महाराष्ट्र में भी ये योजना आई। देखिए, मैं ना किसी पार्टी के ऊपर हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे मैंने जी आपसे जी इसलिए जी। कहा है कि तीनों पार्टियों के अंदर ही ये हो गया, और ये तीनों पार्टी नहीं, फॉरेन की भी कई पार्टीज की ये हालत हो गई है, साउथ इंडिया की पार्टी की भी कई पार्टीज की ये हालत हो गई है। तो अब जो हमारा जो कोर सिद्धांत था, क्या है हमारी राजनीति, भारत जो सनातन सभ्यता है, भारत जिसमें हम राजा अशोक की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, महावीर की बात करते हैं, नानक जी की बात करते हैं, रविदास जी की बात करते हैं, वाल्मीकि जी की बात करते हैं, ये इतने सारे महापुरुष, इतने सारे सिद्धांत होते हुए तो क्या हो रहा है, मतलब ये कि हम कह रहे जी, मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मेरे को और दर्शकों को एक बात बताइए कि दर्शक जो आज दर्शक है, देखिए आज दर्शक जो है ना, जो हमारा दर्शक है, उसको पता नहीं है कि राजनीति में वो तो जा रहा है जी, मेरे को जी यहाँ से गैस मिल रहा है, मेरे को यहाँ से 2500 रुपये मिल रहे हैं, मेरे को, अरे ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के अंदर भिखारी बन के खड़े हो गए। तो थोड़ा उनको, उनका मार्गदर्शन करिए कि, और मेरा भी मार्गदर्शन करिए कि ये सही है क्या, मतलब आप सोचते हैं 100 साल बाद ये क्या होगा इसका। ये देखिए, हमने शायद पहले भी चर्चा की थी। ये जो सिद्धांत है, ये मुफ्त वाला। देखिए, पैसा काम के बदले में दिया जाना चाहिए। मुफ्त वाला ये सही नहीं है। ये बिल्कुल पता नहीं कहाँ से सिद्धांत पैदा किया गया है। ये बहुत गलत है। न ये वर्तमान के लिए, न भविष्य के लिए भी ये बहुत खतरनाक है। नहीं, आपको क्या ऐसा लगता कैसे है हो कि सकता है कि ये जो आप। सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत है, ये कहाँ से आया होगा, ये सिद्धांत क्या क्या कारण होगा कि आया है, कौन सा देखिए, वर्ग, ये किन कारणों से सिद्धांत आया है। आया है। जो मेरा मानना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस किस तरह से बना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोग जो है ना, उनको कुछ बांट दो, दे दो। क्योंकि एक एक चीज मैंने, एक कहावत है भारत में, हमारे हिंदी बेल्ट में, कि सरकार दे तेल पल्ले में ले। और पल्ले में तो कपड़े का होता है, पल्ला मने जो हमारा कुर्ता होता है उसके निचले हिस्से को पल्ला जी, पल्ला बोलते हैं। ऐसे करके झोली में लेना, तो वो सारा का सारा चाहे नीचे निकल जाए, लेकिन सरकार से ले लो। तो इस तरह की मेंटेलिटी जो है, उसकी वजह से शायद इन्होंने कहा कि यार ये तो मुफ्त में ये चाहते हैं, इनको दे दो। भारत देखिए, में असल में क्या है ना, मैं अभी मैं राजनीतिक सोच इसके इस पर आई मैं ही एक नहीं। इस पर मैं एक ऐतिहासिक पक्ष के ऊपर आता हूँ। ये बहुत बहुत जी महत्वपूर्ण पक्ष है मेरी, आप सुनिए। जब भारत में जी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, आज हम अंग्रेजों को गाली देते हैं, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो भारत के व्यापारी फायदे के लिए उनके बैंकर बने, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के रजवाड़ों ने हाथ मिलाया। ईस्ट इंडिया कंपनी में जब लोगों की आर्मी में वो लोगों ज्वाइन किया है, उनकी नौकरियां करी, तो वहां पर सबसे ज्यादा उनको तनख्वाह मिली। तो ये फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे करते करते देश को किस गुलामी की हालत में ले गई कि जब हमारे यहाँ पर अकाल पड़ा तो हमारा राशन बाहर भेज दिया गया। और फिर हमारे यहाँ पर जब युद्ध हुआ, जब वो लोग जिन्होंने हम पे शासन किया, तो 50,000 हर महीने भारत के सैनिक, इनकी जो यूरोपियन जो ये थे आपके ब्रिटेन और इनकी यूएसए की सेना में जाके हर महीने 50,000, मतलब 6 लाख सैनिक, 5 साल युद्ध चला है, तो 6 लाख सैनिक हर साल, तो 6 पंजे 30, 30 लाख सैनिक हम लोगों ने गए। ये हमने फिर स्वतंत्रता पाई है क्या, इसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी कि हमें 2500 रुपये चाहिए, कि हमें फ्री चाहिए, फ्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और एक तरफ हमारी ये हालत है, और एक तरफ हमारा पूंजीपति है कि वो उसी विदेश में जाकर बिजनेस कर रहा है, कोठियां बना रहा है, हवाई जहाजों में घूम रहा है, अय्याशी हो रही है, ऐश हो रही है। तो हमारे देश के लोगों के लिए कोई सिद्धांत बचा है कि नहीं बचा, कि उनको अपनी कोई सरकार का, अपनी राजनीति का, अपने भविष्य का कुछ परवाह है कि नहीं है। क्या कहेंगे आप नहीं, इस बारे में। वही वही तो नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि राजनीति जो है वो समाज का स्टीयरिंग व्हील है। राजनीति जो है ना, ऐसा एक चक्रव्यूह में घुमा देती है व्यक्ति को, कि पूरा सोसाइटी जो है, जो विचार वहां से आता है, वो समाज उसी तरह से सोचने लगता है। अब जो ये 5 किलो राशन का जो है, 80 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, तो सारा समाज उसी की तरफ चला गया। देखिए, समाज में
जो एक साधारण नागरिक होते हैं, उनकी समझ गहरी नहीं होती। समझदार लोग जो है, जो चिंतन करने वाले लोग हैं, समाज के बारे में सोचने वाले लोग हैं, प्रोफेसर्स वगैरह हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, यही समाज को दिशा देने वाले होते हैं। समाज उनके नक्शे कदम पे, उनके कहे हुए बातों पे चलता है। वो अपने आप निर्णय नहीं लेता। समाज निर्णायक की स्थिति में होता ही नहीं है। तो वो राजनीतिज्ञों के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पे, बनाई गई किसी बात पे, किसी विचार पे ही चलने लगता है। तो ये उनकी गलती नहीं है। ये तो जो वर्तमान जो सरकार है, या जो चिंतन करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये फंडा कहाँ से निकाला कि इनको मुफ्त राशन देना शुरू कर दो। तो ये बहुत गलत बात है। ये तो अब मतलब इसमें ये शब्द नहीं मिल रहे कि देश के कितनी ये नेगेटिव बात है। अरे उसको काम दो ना भाई। मैं मेरे तो विचार में एक बात आ रही है, जैसे ये 18,000 का एक नॉर्म बन गया आजकल। अगर एक एक व्यक्ति एक घर में एक नौकरी करता है, अगर उसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह हो जाए, 80,000 रुपये तनख्वाह हो जाए, तो वो पूरे परिवार का गुजारा कर सकता है। तो ये फॉर्म गलत है सहायता करने का, जो रूप है, ये फॉर्मेट गलत है सहायता करने का। ऐसे सहायता नहीं होनी चाहिए। अब हर एक व्यक्ति ऐसी इसी तरह के उस पे चल रहा है कि हम ये इतना आपको खाते में डाल देंगे, हम इतने खाते में डाल देंगे। तो भाई इससे सब खाते में डाल देंगे तो व्यक्ति करेगा क्या? व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने जीवन को बेहतर ढंग से चलाना। और जब उसे काम ही नहीं करेगा ना, उसका दिमाग उसका फिजिकली मेंटली अगर वो काम नहीं करेगा जिंदगी में, तो उसके ये सब चीजें तो बेकार हो जाएंगी ना। तो ये तो बिल्कुल निहायत ही गलत है। इस तरह का ये नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना, अभी जैसे मैंने शुरुआत में बोलने की कोशिश की थी कि हमारा संविधान है, वी द पीपल है। हम नागरिक लोग, नागरिकों के लिए सरकार होनी चाहिए। लेकिन यहाँ किसी भी के भी मैनिफेस्टो में व्यक्ति है ही नहीं। सुविधाएं हैं, व्यक्ति नहीं है। कि हम व्यक्तियों के लिए शिक्षा गायब है, रोजगार गायब है, स्वास्थ्य गायब है। मतलब व्यक्ति जो है, व्यक्ति और व्यक्ति से जुड़ी, नागरिक और नागरिक से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, वो तो सारी गायब है। आप आपको उसको सिर्फ एक दाना आपको चुगा दीजिए। आपको नहीं लगता कि शुरू से कहीं ना कहीं भारत के लोगों को बिगाड़ा गया है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमने तुरंत बड़ी बड़ी आईआईटीज बनाई। 10 साल तक हमने वहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं रखा। हमने 10 साल नहीं, 10 साल तक हमने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं रखा। बिना एंट्रेंस के लोग गए। ये आईआईटी वाले जाकर सारे अमेरिका बैठ गए। सारे डॉक्टर अमेरिका जाके बैठ गए। सारे इंजीनियर जाके अमेरिका बैठ गए। जो थोड़ा जमींदार टाइप लोग थे वो भी अमेरिका जाके बैठ गए। तो अगर अमेरिका जाके बैठना था तो उनको यहीं पर रहने देते। तो अब ये सब लोग जा रहे हैं। आज भी लगातार जो पलायन हो रहा है, पहले तो ब्रेन ड्रेन की बात होती थी, ब्रेन के साथ हमारा लेबर भी हाँ, ड्रेन हो ब्रेन गया। ड्रेन। ब्रेन ड्रेन के जी साथ जी। दिमाग भी गया, हमारी लेबर भी जा रही है। अब हमारा बच्चा कुचा पैसा जो था, सारे जो बिजनेसमैन थे, अब तो बिजनेस भी ड्रेन हो रहा है, हमारी कैपिटल भी ड्रेन हो रही है। तो जब सब कुछ जा रहा है तो यहाँ के लोगों के लिए क्या बचेगा? तो ये जो लोग जो जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इनको ज्यादा छूट दी है गवर्नमेंट को? कोई छूट इनको रोकनी चाहिए। और गवर्नमेंट नहीं रोक रही तो क्यों नहीं रोक पा रही इनको गवर्नमेंट? नहीं, हमें तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट, आखिर गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है? मतलब गवर्नमेंट की उसके अभी जैसे सिद्धांत कहा है, आखिर सरकार चाहती क्या है? कोई कुछ भी करे, कोई लूट रहा है लूटने दो, कोई जो कुछ भी हो रहा है होने दो। तो भाई सरकार, हम सरकार चाहते क्यों है? हम सरकार हमें क्यों चाहिए होती है? सरकार का उद्देश्य है कि हम सरकार को पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, और सरकार हमारी सुविधाओं का ध्यान रखे। क्योंकि एक मेहनत कश व्यक्ति के पास समय नहीं होता, तो वो उसने अपनी जिम्मेदारियां सरकार को सौंप दी कि भाई आप अस्पताल बना दो, आप ये चीजें कर दो, आप हमारी सड़कें बना दो। लेकिन सरकार वो काम करने को राजी नहीं है। ये सरकार, अभी देखो अभी जो जीएसटी वाला है, जीएसटी का इतना गर्म मुद्दा है कि इतना हाई लेवल पे कर दिया, इतना ऊंचा स्लैब बना दिए। सब जगह इसी बात की चर्चा है। वो बहुत बड़ा मशहूर हो रखा है वो, अ, जिस पे वो समोसे में वो लगाने वाला, सॉस डालने वाला। तो भाई इस तरह से तुम, इस तरह से जीएसटी का लगा के आखिर इस पैसे का हो क्या रहा है?
कोई लूटे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरह से हो रहा है। मतलब हुआ क्या कि जैसे कि एक जो धुलाई की मशीन होती है ना, वर्लपूल होता है, उसमें घुमा देते हैं। पूरे समाज को इस तरह से डाल के ऐसे वर्लपूल में डाल दिया है सरकार ने कि किसी के पास सोचने का मौका ही नहीं, बेचारे अंदर ही अंदर घूमे जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है देश में। और एक दूसरे पे गठबंधन हो रहा है, कई कभी सालों जातिवाद का है, कई कभी। सालों कई सालों पहले जब मैं मुंबई गया, पहले मैं कलकत्ता गया पढ़ने के लिए, तो कलकत्ता में मैंने देखा कि वहां पर हर नुक्कड़ के ऊपर अखबार आता था। लोग शाम को चाय पे चर्चा करते थे, अखबार पढ़ते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अखबार मिलता था। यही मैंने मुंबई के अंदर देखा। मुंबई के अंदर भी अखबार का एक कल्चर था, दिल्ली में मैंने कभी कल्चर नहीं देखा। अब जो है, लोग शायद वो अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे, अखबार घरों में भी नहीं आते होंगे। हालांकि अखबार में भी जो लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, वो भी कई बार पूंजीपतियों, ज्यादातर बल्कि पूंजीपतियों के हिसाब, सरकार के हिसाब से लिखते हैं, उनके तो अगेंस्ट वो जाने नहीं जाते। अब तो अखबार और पूरा मीडिया, टीवी मीडिया, अच्छा टीवी मीडिया की बात करें, मुझे याद है कि 90 के दशक में, आपको भी याद होगा कि 90 के दशक में जब न्यूज चैनल आए थे, इतनी वो बातें लोगों की और इतनी समझदारी वाली बातें करते थे। अब तो सारे के सारे राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा चला रहे हैं, जिसको जहां से पैसा आ जाए। इतनी मजबूरी, मतलब उनकी भी इतनी मजबूरी हो गई है, आम लोग भी इतने मजबूर हो गए। आम लोग को 2500 रुपये चाहिए, टीवी चैनल वाले को 250 करोड़ रुपए चाहिए, 25 करोड़ रुपए अखबार वाले को चाहिए। वो पैसा 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 पैसा। लेकिन इन सबके अंदर जो होना चाहिए, जो मतलब एक जो, मतलब क्या हम सिर्फ इसका मेरे लिए ये बहुत, क्योंकि कैपिटल से जो है वो हमारी हर चीज खराब हो रही है। एक चीज मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग सुनी कि इक्वेलिटी है हमारे पास, समानता है। तो क्या हमारे पास ये समानता है कि सरकार चाहे तो कुछ भी अपने हिसाब से करती जाए, या हमारे पास सिर्फ ये समानता है कि एक आदमी खूब जमीनें बनाए, एक आदमी खूब पूंजी बनाए, एक आदमी जितनी मर्जी फैक्ट्रियां लगाता रहे, और एक आदमी मजदूर बन के 15,000 12,000 में काम करते रहे? ये समानता है क्या? तो ये समस्याएं जो हो रही है, तो इसमें क्या लोगों को आप राजनीतिक रूप से क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि भाई ये सैद्धांतिक, किन सिद्धांतों को पकड़े, कैसे पकड़े, और कैसे गठन करें, और नहीं, कैसे ये इस तो क्या है सरकार कि सरकार लाने को। में ही पता नहीं कितने देश को गर्त में धकेल दिया है और इतनी ऊंचाई से खाई में धकेला है कि इसे वापस लाने में पता नहीं एड़ी चोटी का कितना जोर लगाना पड़ेगा। और ये बहुत ही दुखद स्थिति में पहुंचा दिया है। सब जो सोचने समझने वाले लोग हैं, वो उनकी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस स्थिति में किया क्या जाए। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, क्योंकि लोगों को क्या करना विचार विचार जो है ना, विचार ऊपर से फेंका जाता है। बीच में जैसे बंदरों के बीच में हम गुड़ की भेली फेंक देते हैं ना, ऐसे ही विचार को समाज में डाल देते हैं कि समाज उसमें उलझा रहे। और ये लोग अपना, राजनीतिक लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, उद्योगपति जो है, ये समाज को लूटते रहे। भाई ये जो इस तरह का जो नेक्सस है राजनीतिज्ञों का और ये इंडस्ट्रियलिस्ट का, उद्योगपतियों का, ये बहुत खतरनाक है। यही नेक्सस काम कर रहा है। समाज उसमें से गायब है, देश के लिए कोई बात नहीं करता। देश को उलझाए रखने के लिए तो इतने मुद्दे बना देते हैं ये। अब जैसे संभल वाली मस्जिद का निकाल दिया। अरे भाई, उसके मामले में देखिए, जो धरती में से जो चीजें निकल रही है, जो हमारी पुरानी चीजें, वो तो हमारी धरोहर है। उनकी रक्षा करो, उनको एक क्या कहते हैं, मोन्यूमेंट के रूप में बनाओ, उसको म्यूजियम बना दो। आप उसके पीछे ऐसे लोगों को ऐसे उलझाए रखना, क्या कहें दोस्त, ये बड़ी दुखद स्थिति है कि जो चीज पे जहां हमें दिमाग खर्च करना चाहिए, वहां खर्च ना करके नेगेटिव बातों पे दिमाग खर्च हो रहा है। पूरी जनता को उसमें झोंक दिया गया है, धकिया दिया, झोंकना क्या, पुशअप कर दिया गया है उन्हें। मजबूर है। इतनी गहरी चीज नहीं समझ होती ना आम आदमी को, इतनी गहरी समझ क्या मतलब। वो टैक्टिक समझता नहीं है, इतनी चालाकियां कहाँ से होती है आम आदमी में। वो तो गरीब मजदूर है, अपना मेहनत करता है, खाता है, कमाता है, उसके अंदर तो टैक्टिक्स होती नहीं। इतनी जो गहरी बातें हैं, तो वो बेवकूफ बना हुआ है। वो उसको 5 किलो राशन में खुश कर दिया, बिजली में ऐसे खुश कर दिया। उसके हालांकि ये बात है कि अगर वो 2500 रुपये मिल जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, चाहिए? लेकिन ये तरीका बहुत गलत है।
आप उसको 2500 रुपये, देखिए बाइबल में एक कथा है ना कि उसने एक रोटी के टुकड़े सबको खिला दिया। अरे भैया, एक टुकड़ा खिलाने के बजाय व्यक्ति को मछली खिलाने के बजाय मछली पकड़ना सिखाओ आप। तो वही तरीका है कि आप रोटी 5 किलो राशन देने के बजाय वो 5 किलो राशन कमाए खाए, अपने आप अपने उद्यम से अपनी मेहनत से कमा के खाए, वो ज्यादा बेहतर है। तो इस तरह से जो है ना, ये बहुत ही गलत बात है। इसमें जिस हिसाब से अब राजनीतिक पार्टियों ने सबने अपने घुटने टेक दिए हैं, मतलब सब जो है ना हाँ, इसके ऊपर आ गए हैं, और सिद्धांतों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन सिद्धांत तो मरे नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि लोग सिद्धांतों के लिए लोग चलते नहीं, लोग सिद्धांतों पे चलते हैं। तो राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर तो सिद्धांतों पर नहीं आना चाहती। कहीं उनकी ये साजिश तो नहीं है कि अगर हमने सिद्धांतों पर ज्यादा बात करी तो उनके लिए फिर, और जो उनके जो पूंजीपति है उनके लिए ज्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसी ये भी नहीं एक आप साजिश तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनके लिए सभी पार्टिकुलर सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ गई है, अपने आप को बनाए रखने की, अपने आप को जिंदा रखने की समस्या खड़ी हो गई है। इसलिए ये जो चीजें है, ये दूसरी पार्टी में प्रतिक्रियात्मक है, ये रिएक्शनर, ये जो कदम उठा रही है रिएक्शनरी है। एक ने रिएक्शन किया, एक ने जो एक्शन किया उसके रिएक्शन में कर रहे हैं। लेकिन अगर वो मतलब पार्टी नहीं, कोई भी, रिएक्शनरी आप एक बात बताइए। हिंदुत्व का मुद्दा इन्होंने उठाया, बाबरी मस्जिद तोड़ी, वहां पर इन्होंने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया। उसके बाद हम कांग्रेस के पास तो पूरी लेगेसी है कि हमारे कांग्रेस के हजारों हजारों जो कांग्रेस के 1942 में 1.5 मिलियन, लगभग 15 लाख उनके सदस्य थे। तो लाखों सदस्य उनके जेल में भी गए होंगे, हजारों उनके जेल में प्रताड़ना सही होगी। तो ये जो दो प्रमुख पार्टियां हैं, ना तो वो कोई धर्म के मुद्दे को इस्तेमाल कर रहे हैं, और धर्म के अंदर ये बात तो करते नहीं कि और हमारी जो प्राचीन धर्म है और जो धर्म के अच्छे परमार्थ के काम है, परमार्थ के काम तो करना नहीं चाह रहे। वो तो सेल परचेज किसके लिए सेल परचेज कर रहे हैं? तो ये दोनों के दोनों जो है ना, लोगों के सिद्धांतों पे, लोगों की हिस्ट्री पे, चाहे वो नेहरू जी की बात हो, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर जी के कोई सिद्धांत रहे हो, वो सिद्धांतों को सिर्फ फोटो तो लगा रहे हैं चलिए कुछ की, पर सिद्धांतों पे अटैक क्यों नहीं कर रहे? मतलब सिद्धांतों को, लोगों के अंदर का जज्बात, उनके सिद्धांतों को, वो इंसान को, मेरा कहने का मतलब है वो इंसान को कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे? वो उस इंसान को क्यों, भाई आप आज उस इंसान की क्यों नहीं बात कर रहे जिसको जगा के, जिसको बना के आपने आजादी पाई, जिसको जगा के, जिसको बना के आपने अपने मन मस्जिद तोड़ दी है और ये सब तोड़ दिए। मतलब एक जागृति वाली बात तो कर नहीं रहे आप। सिद्धांतिक रूप से उसको सब सब पार्टी कह रहे भैया आजा ये दे दे और ये ले ले ये दे दे। तो क्या ये सारे झूठे थे? इनकी सारी ड्रामेबाजी थी? 47 ड्रामेबाजी थी कांग्रेस की, या बीजेपी का मंदिर तोड़ना, मंदिर बनाना, मस्जिद तोड़ना, सब ड्रामेबाजी थी इनकी? यही क्या इनका प्रमुख उद्देश्य रह गया था? देखिए असल में हुआ क्या है कि कांग्रेस के पास लिगेसी है, उसके पास सिद्धांत हैं, लेकिन वो सर्वाइवल के लिए उसे कुछ सूझ नहीं रहा। उसे देख रहा है कि ये जो पार्टी है, जो वर्तमान सत्ता में जो पार्टी है, उसका सामना करने के लिए वो किस किस तरह के एजेंडे ला रही है, उसी तरह के वो एजेंडे लाना चाहती है वो, उसी की कंपेरेटिवली, ये तुलनात्मक कांग्रेस रूप ने से जो अभी उसे मनमोहन लग रहा सिंह है गुजरे, वो अभी बेहतर कर देती है। मनमोहन सिंह जी गुजरे। 10 साल से नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार, 10 साल में कभी याद आया उनको मनमोहन सिंह जी? वो तो जब मनमोहन सिंह जी गुजरे तो पूरे देश ने कैसे शोक मनाया, तो उनको मनमोहन सिंह जी याद आए। 10 साल तक उनके कोई सिद्धांत नहीं थे। आज भी उनके बैनर पे नेहरू नहीं है, गांधी नहीं है, नाम तो उन्होंने रख दिए। नहीं, वो तो गांधी को भी एक मजबूरी में लगाते हैं। गांधी गांधी का ही कौन सा वो करते हैं। गांधी तो सिर्फ फोटो के लिए है, गांधी के सिद्धांत में थोड़े चलते हैं। तो नहीं, असल में क्या हो गया है कि ये राजनीति जो है, ये अपने आप को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। सिद्धांत गायब है। सिद्धांत जैसे हम कह रहे हैं ना, देखिए हम तो जो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये इनके पास पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो अपने आप को टिकाए रखने के लिए बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरह से अपने आप को टिकाए रखने के लिए, अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए टैक्टिक्स से है।
आजकल की राजनीति सिद्धांतवादी नहीं है, सिद्धांतों पे है ही नहीं। ये है क्या बोलेंगे उसको, टेक्निकल टेक्निकल राजनीति है आज की। नहीं, किसी भी तरह से अपने आप को ये जो बनाए रखो। आप जो ये बात कह रहे हैं कि आजकल ऐसी राजनीति चल नहीं रही, लेकिन अगर ये नहीं चली तो इससे लोगों का फायदा होगा, नुकसान होगा, गर्त में जाएंगे या बड़े, उनको 2500 मिलते रहेंगे और वो खुश होकर बैठे रहेंगे, क्या होगा लोगों का, क्या होगा इस तरह की राजनीति से? देखिए, स्थायित्व तो कुछ नहीं होता। स्थायी नामी कोई चीज नहीं होती। ये 2500 रुपए सनातन काल तक हमेशा के लिए नहीं मिलने वाले। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। लेकिन गर्त में जाने वाला नहीं है। गर्त में तो देश जा चुका है, गर्त में जा चुका है। और इसे वापस लाने के लिए पता नहीं कितने वक्त वक्त लग जाएगा। बहुत ही स्थितियां बहुत नाजुक हैं। और बहुत दुखद स्थिति में है देश। किसी भी भाई, ग्रास रूट लेवल पे न कोई अध्ययन है, न व्यक्ति की जान मतलब कोई उसका आम आम आदमी की कोई बात ही नहीं करता है। वो किस कष्ट से गुजर रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कमा रहा है, कैसे खा रहा है, उसके ऊपर है ही नहीं। बस अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपनी राजनीति को बनाए रखने का ही एक, किसी भी तरह से अपने आप को बनाए रखने के लिए कोई भी टेक्निक अपनाने के लिए तैयार है, कुछ भी। सर मैं ये वाली आज के कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ, और हम्म। आपका धन्यवाद करता हूँ। जाते जाते एक बात और, अगर आप लोगों को कुछ अपना संदेश देना चाहें संक्षिप्त में तो जरूर दीजिए। 1 मिनट का समय अभी है, टाइम हमारे पास। हाँ, देखिए, मैं तो दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हालात चाहे जैसे हों, पावर जो हमारे संविधान में जो है, ताकत जो संविधान को, जो संसद को, जो सरकार को, जिसको ताकत मिलती है संविधान को, वो मिलती है वी द पीपल, हम लोगों से मिलती है, आम आदमी से मिलती है। तो ये सारी समझदारी आम आदमी को ही करनी पड़ेगी। हालांकि वो मेहनत का आदमी है, उसके पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है ये, और ज्यादा चिंतन करने का भी वक्त नहीं है। लेकिन पावर उसी के हाथ में है। उसे अपनी पावर को पहचानना पड़ेगा। वो व्यक्ति, आम आदमी, वोटर, वी द पीपल ही कोई चेंज लाती को, आम आदमी को, वोटर को, वी द पीपल को ही मेहनत सोच के कुछ परिवर्तन करना चाहेगा तो हो जाएगा। जब तक वो जागेगा नहीं, तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी मौका है, अपना जो है बहुत सोच समझ के परिवर्तन करना चाहे तो परिवर्तन कर सकते हैं। यही मेरा कहना है। परिवर्तन आम आदमी के, हमारे हाथ में है। हम ही कर सकते हैं। कोई दूसरा हमारे लिए क्यों परिवर्तन करेगा? राजनीतिक लोग हमें नहीं बदलने वाले, हम राजनीति को बदल सकते हैं। जी, धन्यवाद सर जी। आपका। मुझे आशा है कि लोग इस बात को समझेंगे कि हमें कोई, हम हमको देखिए, लोग, हम जो है ना, हम कोई कमोडिटी नहीं है, हम एक सामान, हम कोई वस्तु नहीं है कि हमारी लेन देन चल रही है। इस बात को लोगों को समझना है। और वो लेन देन, अपने आप को लेन देन नहीं बनाना, उसके लिए शिक्षित होइए। मैं कहता हूँ, सबसे बहुत आग्रह करता हूँ कि आप सामाजिक और राजनीतिक विषयों को पढ़ें और बुद्धिजीवियों को सुने। और खास करके अर्थव्यवस्था पर, जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है, हेगल है, क्या है ये, कार्ल मार्क्स है और एंगल है, ऐसे कई हैं, उनको आप पढ़े साथ में। एक बात ध्यान रखें कि मनुष्य और पशुओं में एक फर्क है कि मनुष्य अपना इतिहास बनाता है और बिगड़े हुए इतिहास को सुधार भी सकता है। तो हमें यस। अपने इतिहास जो हमारा बिगड़ गया, जैसे भी बिगड़ा है, लेकिन भविष्य हम सुधारेंगे। और यही तो हमें सबसे ज्यादा बहुत अच्छी चीज ईश्वर ने दी है। एक हमारा दिमाग दे दिया सोचने का, लेकिन दिमाग तो गुलाम हो गया है। तो उसको गुलाम को, दिमाग गुलाम को हमें मुक्त करना है और अपने भविष्य को सही करना है, और इसमें मजा है लाइफ का। अन्यथा तो गुलामों से बदतर जीवन अगर जिएंगे तो ना ही जियो तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब समाप्त करता हूँ। और अगली मीटिंग में हम चर्चा दिमाग करेंगे। को दिमाग को गुलामी से मुक्त करने का एक ही साधन है, अपनी सोच को बदलना। इजी है। वर्तमान सोच को सर बदलना। जी, ठीक है, धन्यवाद सर। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम।